प्रणाम। प्रणाम। आज हमारे बीच श्री मांगीलाल जी उपस्थित है, जो जिनकी उम्र है 67 ईयर्स और इस उम्र में इतना बड़ा सत्व बताने जा रहे हैं, जो मुहूर्त लेकर दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो आज इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये दीक्षा क्यों ले रहे हैं, दीक्षा के बारे में इनकी क्या भावना है, और इनसे आज हम कुछ सीख लेने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने पूरा जीवन देख लिया, संसार में भौतिक सुख भी पूरा देख लिया, और इस उम्र में आकर भी इनका यही मानना है कि लेने जैसी तो दीक्षा है। तो हम इनसे भी कुछ आज सीख लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज हम आज का ये इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो प्रणाम मांगीलाल जी। शुभ शाम। ये गुरु प्रसाद। मांगीलाल जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने जीवन के बारे में। मैं एक साधारण सा व्यक्ति, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं और उन सबको पार करके देव गुरु की कृपा हुई मेरे पर, उन सब से पार किया हूँ। और जो मेरे जीवन की बचपन की एक भावना थी कि जब भी जाना है तो मेरे साधु वेश में जाना है, और वो भावना असफल होने जा रही है। मांगीलाल जी, आपको दीक्षा लेने की भाव कब से थे? लगभग मैं 12-13 साल का था, तब मेरे यहाँ गुरु भद्रंकर सूर्य जी महाराज साहब गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था। उस समय मैं छोटा था, लेकिन उनके पास आना जाना मेरा रहता था। वहाँ से उनके पास कुछ संस्कृत के बारे में सीखने के बाद मेरी भावना हुई कि भाई दीक्षा लेनी। क्यों उनके पास जाता था और बोलते थे कि दीक्षा के सिवाय मोक्ष बहुत मुश्किल से है। तो दीक्षा लेने की भावना तब से मेरी थोड़ी हुई थी, लेकिन कोई कारणवश उन्होंने भी इतना फोर्स भी नहीं दिया था और कभी कहा भी नहीं था कि दीक्षा लो करके। तो मेरी परिस्थिति भी कुछ ऐसी थी कि मैं दीक्षा ले नहीं सकता था, इसलिए मैंने उस समय भावना को दबाए रखा। अच्छा, तो मांगीलाल जी, आप ये बताइए, दीक्षा के बारे में आपके क्या विचार है और दीक्षा क्यों जरूरी है? दीक्षा जो अपने आराधना साधना करनी है, वो संसार में रहकर कितनी भी आराधना करे, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ अपने को 5% ही मिलता है। और साधु जीवन में अगर वही आराधना करे तो पूरा का पूरा लाभ वहाँ साधु जीवन में मिलता है। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है कि संसार में रहकर अपन जो भी आराधना करेंगे, पर साथ साथ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा, और साधु जीवन में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा और पूरा भाव उसकी उस तरफ ही रहेगा। मतलब पूरा भाव वो आराधना की तरफ ही रहेगा। तो मांगीलाल जी, आप ये बताइए कि आप अब इस उम्र तक पहुंचे, यानी आज 67 की आपकी एज है और आपका हंसता खेलता परिवार भी है। तो आपको संसार में ऐसा कुछ दुख लगता है या ऐसा कुछ है इसलिए आप दीक्षा ले रहे हो, या फिर संसार दुख का ही कारण है। संसार में कुछ लगता भी सुख लगता भी है तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, लेकिन दुख तो हर जगह भरा पड़ा है संसार में। अपन परिवार को भी देखे तो परिवार वाले जब तक अपन है सही है तब तक तो बराबर है। अपन ने कुछ थोड़ा सा भी गलती किया तो फिर अपन एक तरफ से कि भाई चलो वहाँ दुखी है। पर मांगीलाल जी, साधु जीवन में भी तो दुख आता है, हमें कष्ट सहन करनी पड़ेगी। हाँ, करनी पड़ेगी, लेकिन वो क्या है, अपने त्यागमय जीवन है और अपन सोच के ही जाते हैं कि उस तरफ कि भाई ये तो आने वाला ही है। अच्छा। जो विहार का कार्यक्रम है तो विहार तो करना ही पड़ेगा, वो तो अपने सजा हुआ ही है। और लोच का है वगैरह, तो ये वो दुख भी नहीं लगेगा, क्योंकि अपन सोच के ही वहाँ उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वो दुख भी नहीं लगेगा, आपके कहने का मतलब कि वो जो भी आएंगे अपन हंसते हंसते सहन करने की ताकत वो साधु जीवन में है। तो मांगीलाल जी, आप ये बताइए कि आप संसार में रहकर भी तो आराधना ऐसे कर तो सकते थे, चुस्त श्रावक रह के भी तो आप अपने आत्मा का कल्याण कर सकते थे, तो दीक्षा ही क्यों? मैं वैसे दिखने जाए तो मैं एक श्रावक का जीवन जी ही रहा था। मैंने बचपन से लेकर आज दिन तक, क्यों कि मेरी माता भी हमारा जो परिवार था वो पूरा माता जी के आने के बाद पूरा धर्ममय ही था। न तो हमारे घर में कभी कंदमूल आता था, न अभी हम कब खाए। ठीक है, छोटे बचपन में कभी नहीं समझते थे, गाजर वगैरह वो छुपे छुपे खाया होगा, लेकिन दिखने में किसी घर में आते नहीं थे इसलिए खाते ही नहीं थे। लेकिन जब से समझ में आया तब से तो हमने खाया ही नहीं है। 4-5 साल के तब तक खाया, वो भी खाया रहेगा, लेकिन उसके बाद कंदमूल खाया नहीं। रात्रि भोजन लगभग मेरे बचपन में, मैं 5 साल का था तब लगभग छोड़ दिया था, और वापस मैं
बस दोस्तों के बीच में 9वीं 10वीं में आया तब मैंने वापस थोड़ा बहुत खाया था, लेकिन वापस मेरी शादी के बाद 12 महीने के बाद छोड़ दिया था, आज दिन तक नहीं खाया। मतलब इस तरह से मतलब एक सुस्त श्रावक की तरह ही मेरा जीवन बीता है। लेकिन फिर भी वहाँ डिस्टर्बेंस होता ही रहता था, कभी कुछ, नहीं तो धंधे के कारण कुछ ना कुछ, मतलब एक अड़िग वो साधना में बैठते तो अड़िग रहना करके कभी रह ना पाया। यानी मतलब आप पहले से श्रावक जीवन जी रहे थे, आपने आपसे जितना हो सकता था उतनी आराधना आप कर रहे थे, पर फिर भी आपको वहां आपको डिस्टरबेंस लगा और आपको लगा कि आत्मा का यदि सही में कल्याण करना है तो दीक्षा ही लेनी है। तो आपने बताया कि आप छोटे थे तब दीक्षा के भाव आए, तो इतने फिर छोटी उम्र में आप दीक्षा क्यों नहीं ले पाए? परिवार में मैं बड़ा था, मेरे पिताजी की उम्र भी हो गई थी और परिवार बड़ा था। वैसे मेरे 5 बहनें और मेरा एक भाई भी है, लेकिन घर में मैं बड़ा होने से मेरे पिताजी आज्ञा देने जैसे मुझे लगा ही नहीं। क्यों? खाली उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे को एक बड़ी चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने पूरा लिख लिया कि तू मेरा आधार है, मतलब तेरे बिना मैं मतलब कुछ है ही नहीं, इसलिए तू जो अगर छोड़ के वो उस रास्ते में चला गया तो मेरा कौन। तो मैंने भी सोचा कि इस तरह से हैरेसमेंट करके जाना, मतलब ज़बरदस्ती करके जाना अच्छा नहीं है, और मैंने वही धारण कर लिया था कि जब तक माता पिता बैठे हैं और तब तक मैं कभी दीक्षा लूँगा करके बोलूँगा नहीं करके, उस हिसाब से मैं श्रावक जीवन ही जी रहा था। लेकिन इस बीच कई चातुर्मास हुए यहाँ पर, जिन मतलब गुरुवाणी सुनी, जिन वाणी सुनी तो लगा कि दीक्षा तो लेने जैसा है और मरना है तो साधु वेश में ही मरना है। वो भावना बार बार आती रहती थी और इच्छा भी होती थी कि जब भी कोई मौका मिला तो मैं जरूर दीक्षा लूँगा। तो अभी आपका मुहूर्त कैसे निकला और अभी आपको मतलब आप जैसे कि बता रहे थे कि आपको भावना तो थी, दीक्षा लेने की भावना थी, तो अभी इतने लंबे समय के बाद अभी आपकी वापस वो भावना जागृत और फलीभूत हो रही है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? कोई कार्य करते हैं तो उसमें निमित्त बनता ही है, तो मेरा भी एक निमित्त बना कि मेरे परिवार से मेरे छोटा भाई का लड़का, हमारे बेटे महाराज हैं त्यागी प्रभु विजय जी, उनकी दीक्षा की भावना हुई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को दीक्षा लेना है। वैसे मैं धार्मिक था इसलिए उन्होंने बताया और मेरी भी मतलब इच्छा थी, लेकिन मेरे को लगा कि भाई दीक्षा कोई पालना हंसी खेल का काम नहीं है, आसान नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसको कुछ समझाया। तो मैंने उसको समझाया तो वो थोड़ा ढीला पड़ा, फिर मैंने उसको दुकान करके दी, मतलब दावनगिरी में उसको दुकान करके दी। लेकिन वो वहाँ पर पहले मामा के वहाँ था, तब उसने उद्यान व्रत किया था उदय प्रभु जी महाराज साहब के निश्रा में, तो वहाँ उसकी भावना मतलब थोड़ी टर्न, उसके पहले कुछ नहीं था, धार्मिक था ही नहीं, वहाँ पर थोड़ा टर्निंग पॉइंट आया। विषय परिवार में होने से वो धार्मिक उसके उपचार किया, वहाँ पर उसका उसमें मौन उपदान किया, वहाँ पर उसका टर्निंग पॉइंट आया और उसको दीक्षा लेने की भावना हुई। उसके बाद मैंने दुकान करके दी, तो दुकान में वो बैठता नहीं था, कोई महाराज साहब का कोई प्रोग्राम आता तो भाग के चला जाता था। मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि ये तो दुकान में हो रहा है और बैठता नहीं है, तो मैंने फिर उसको एक बार जाके समझाया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उसको बताया भाई, मतलब उसके मेरे छोटे भाई ने कि उसके मतलब किसी को बताई रहेगा उसकी पत्रिका, मतलब जन्म कुंडली, तो कुंडली में कहते हैं कि दीक्षा लिखी नहीं है, तो उसने भी सोचा और थोड़ा ढीला पड़ा। कुंडली में दीक्षा लिखी नहीं है तो उसके पिताजी ने बताया, हाँ, तो उसे थोड़ा ढीला पड़ा, तो मेरे दीक्षा नहीं है तो फिर मैं कोशिश करूँगा तो मेरी दीक्षा होगी नहीं, ढीला पड़ा। लेकिन उसके अभी शादी का लगभग 26 साल का हो गया था मेरे ख्याल से, तो उसकी शादी के लिए आने लगे, तो हमने उसको 1-2 लड़की निकलता है, लेकिन उसने क्या नहीं। मैंने एक बार पूछा भाई आ रहा है तो क्या है, तो क्या मेरे के अभी तक मेरे चाहिए वैसे कोई आई नहीं है, आएगी तो मैं बोला तू इतना बड़ा होता जाएगा तो और हो जाएगी, तो मेरे भाग्य में जो होगा हो जाएगा। फिर उसने किसी की दीक्षा में गया था सूरत, वहाँ उसने चौथा व्रत ले लिया, मेरे को मालूम पड़ा। तो फिर मेरी छोटी बेटी की शादी थी, शादी में मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि मैंने ले लिया है। तो मैं बोला अभी हमने भी सोचा कि भाई इसको दीक्षा तो लेना नहीं पड़ेगी, जब उसने चौथा व्रत ले लिया है, दीक्षा की भावना है तो अभी रोकने से कोई मतलब नहीं। फिर मैंने घर के परिवार को इकट्ठा करके उसका सबको बोला, सबको समझाया कि भाई इसको दीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन उसके छोटे बहन और दूसरी बहन थी, वो मेरे से झगड़ा करने आप कैसे देते कि इसने किसको पूछ के लिया है। लेकिन मैंने सबको शांत करके दीक्षा के लिए आ गया। फिर मेरे को महाराज साहब ने वहाँ पर बुलाया, तो उन्होंने भी पूछा, तो मैंने भी बोला कि मेरी भावना भी है, तो उन्होंने बोला कि साथ में लो और 4-6 महीना और लेट कर देते, दोनों का मुहूर्त एक साथ में निकाल देते। लेकिन उस समय भी मेरी लेने की मतलब अभी कोई कार्य बाकी थे संसार के, मैं बोला जब तक नहीं वो संसार के मेरे पूरे कार्य होंगे तब तक मैं नहीं ले पाऊँगा, तो क्या आप दीक्षा बाद में लेंगे तो आप छोटे हो जाएंगे। तो मैंने बोला उसकी कोई बात नहीं, आप इनको दीक्षा दे दीजिए, मेरा जब भी मतलब योग आएगा तब मेरी दीक्षा हो जाएगी। तो महाराज साहब ने उसको दीक्षा दी
और उसके बाद मेरे को दूसरा उपध्यान करना था, इसलिए मैं चेन्नई में ECR में फार्म भरा था। और मैं मार साहब को अभी उपध्यान में चला जाऊँगा तो वापस मार साहब कब मिलेंगे, 1.5-2 महीना मिलेंगे नहीं, और वैसे 2-3 महीना भी हो गया था, मैं एक बार मिल के आ जाता हूँ। तो मैं बेंगलोर गया उनसे मिलने, तो हमारे मार साहब ने बोला कि यहाँ उपध्यान हो रहा है तो आप क्यों वहाँ कर रहे हो, यहाँ पर ही आ जाओ। तो मेरी भी फिर इच्छा हुई और वहाँ उपध्यान में गया। वहाँ पर उपध्यान करते करते मेरे को, तो मैंने जो पहले कहा था, तो युगोदय प्रभु जी ने मुझसे पूछा कि भाई आपको दीक्षा लेने की इच्छा थी, क्या हुआ। तो मैंने बोला अभी तक कार्य तो मेरे वजह सब निपट गया है, लेकिन घर से आज्ञा वगैरह मिलेगी नहीं, इसलिए योग नहीं बन रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ बड़ा त्याग करो। तो उन्होंने मेरे को 6 बीघे का त्याग के 12 महीने के अंदर वोट नहीं निकला, तो 6 बीघे का त्याग ले लो। तो मैंने सहज भाव से त्याग मतलब पचकाल ले लिया। पचकाल लेने के बाद फिर मार साहब का चातुर्मास यहाँ हुआ, तो उन्होंने वापस, मैंने ओली चालू की। ओली चालू करते करते मेरे को याद आया कि भाई 12 महीने का मेरे को टाइम है। तो मैंने फिर मार साहब से मैंने भी बात की, हो जाएगा तो करना ही पड़ेगा, आपने लिए है तो 6 बीघे का क्या करना पड़ेगा। तो फिर मैंने घर में सबसे बात की, तो सब मना बोलने लगे। और वैसे घर से जो हमारी श्राविका है, उन्होंने तो बिल्कुल मना लिया, मैं तो क्या आज्ञा दूंगी नहीं। फिर मेरी बड़ी बहन वगैरह उन सबको बुलाया, फिर उनको सबको समझाया कि वो मेरा लगभग 5.5 महीने से विगई त्यागी था और ओली चल रही थी 48, 49, 50 3 ओली साथ की। फिर मैंने बोला 50 में ओली का पारना होगा, अगर आपके आज्ञा देंगे तो होगा, नहीं तो मेरा 51 की ओली चालू हो जाएगी। तो फिर उन्होंने घर में सबने विचार किया कि भाई इतने दिन से ओली चल रही है और पारना नहीं किया तो क्या होगा। तो फिर उन्होंने सस माँ से दीक्षा की आज्ञा दे दी। तो और इस तरह से फिर आपका मुहूर्त में निकला। तो आप अभी जिनको अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हैं, वो किनको आप अपना जीवन समर्पित करने चाह रहे हैं? आपके गुरु कौन, मतलब किनके चरणों में आप अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं? जैसे गच्छाधिपति उदय प्रभु सूर्य जी, जो हमारे बचपन में हमारे साथ आराधक रहे हुए हैं, उसके बाद भी हम मिलते रहते थे, तो वही है। तो उदय प्रभु सूर्य जी महाराज साहब के मिश्रा में मैं दीक्षा ले रहा हूँ और उनको अपना जीवन समर्पण करना। तो उदय प्रभु सूर्य जी भी चेन्नई के ही है अपने, और आप और साथ में बचपन में हम साथ में आप आराधना करते थे, तो आपके मतलब कह सकते हैं कि सांसारिक एक तरह से मित्र भी थे, और उन्हीं के चरणों में आप जीवन समर्पित करना चाह रहे हैं। तो उनके बारे में आप कुछ बताइए, गुरु कैसे हैं, उनके गुण भी कैसे हैं? हमारे जो उदय प्रभु गुरु जी महाराज साहब है, एकदम सरल है, शांत स्वभाव के हैं, और कोई भी छोटा बच्चा भी जाकर उनको पूछेगा तो वो हंसते हंसते ही जवाब देंगे, और मतलब हर चीज़ का मतलब हंसते हंसते निकाल दे देते हैं। और उनके साथ में जो उदय प्रभु जी महाराज साहब है, वो भी मतलब समझाना है तो वगैरह अच्छी तरह से हमारे को बैठ के समझा सकते हैं। तो दोनों का जो मिलाप हमने देखा, और मैंने सोचा कि इनके साथ में रहूँगा तो अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो मांगीलाल जी, आप ये बताइए कि मतलब अभी जो अपनी जो आगे की युवा पीढ़ी आ रही है, वो अपने जिन शासन का भविष्य है, अपने परमात्मा के शासन का भविष्य है। तो आपने तो अभी पूरी जिंदगी देख ली, और अभी आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो बौद्धिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों से आप परिचित हो, तो आपको इतना अनुभव है, तो अब जो आने वाली पीढ़ी है उनका आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए। भौतिक पीढ़ी में मतलब जो आज युवा पीढ़ी आ रही है, जो आज के ज़माने के अनुसार मतलब टीवी, मोबाइल उसमें देखते हैं, तो आज इतना गंदी परिस्थिति है कि इस युग में मतलब वो गंदगी, मतलब कोई भी हो, जीव गंदगी की तरफ जल्दी भागता है। आराधक भी रहे तो उसको भी मतलब एक बार चंचल हो जाता है। तो अगर उस तरफ जाएगा तो लगभग उसका जीवन नरकमय बन जाएगा, और धीरे धीरे करके अध्यात्म में वो जुड़ता रहेगा, धार्मिक की तरफ थोड़ा मुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसको जो भगवान ने मार्ग बताया जीवन कैसे जीना है वगैरह, तो वो अपने को कहीं ना कहीं अपने को रास्ता दिखाएगी और सही रास्ता में जाएंगे। मतलब धार्मिक की ओर जाएगा, धर्म आराधना की ओर जाएगा तो सही गलत की भी पहचान मिलेगी, और उस ओर जाएगा तो 100% जीवन बर्बाद ही है। तो ठीक है, उसका पुण्य काम करेगा वहां तक तो अच्छा चलेगा। हाँ। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर वो दुखी और आज हम पुण्य पाप देखते ही है, क्योंकि कोई सुखी है कोई दुखी है, वैसे पुण्य पाप का लाइव एग्जांपल आज अपन देख ही। तो मांगीलाल जी, हमने ऐसे मतलब आज अपन देखते हैं कि आदिनाथ भगवान के जो भी पूर्वज थे, रामायण का जो चरित्र आता है, राम जी के आदिनाथ भगवान के जो वंशज थे और रामचंद्र जी के जो पूर्वज थे, रामायण में हमने पढ़ा था कि अजितनाथ भगवान के सब वंशज थे ना, वे हमेशा कैसे थे, तो राजा मतलब वे राजा होते,
फिर सारे जीवन का कार्य पूर्ण करने के बाद वे दीक्षा ले लेते हैं। तो उस परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हो, तो आपकी खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब धन्यवाद। और इस उम्र में आप इतना बड़ा सत्व जगा रहे हो और जगत को एक एग्जाम्पल दे रहे हो कि आप इस उम्र में भी मतलब आपके पास सब कुछ है, फिर भी सही किया है, वो आपने निर्णय किया। और जगत को आप एक एग्जाम्पल के तौर पर हो कि सब मानते हैं कि भौतिक सुख ही आखिर में सच्चा है, मतलब मजा तो उसमें ही है, पर आप एक लाइव एग्जाम्पल के तौर पर हो कि आज कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सही क्या है गलत क्या है इसकी आप पहचान जगत को बता रहे हो। तो खूब खूब धन्यवाद मांगीलाल जी, आप अपना समय निकालकर आप अपने भाव हमारे सामने आज व्यक्त किए, खूब खूब धन्यवाद। आप हमारे दर्शक को बताइए कि आपकी दीक्षा कब है और दीक्षा का आमंत्रण आप हमारे दर्शक को दीजिए। मेरी दीक्षा 17/5/2023 को संवत 2079 जेठवदी 13 के दिन है, बुधवार है उस दिन। तो ईसीआर में मेरी दीक्षा होगी। सबको मुझे को आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर मैं मतलब जो आराधना करूँगा और उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, ये आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर पधारें। चेन्नई के ईसीआर में। चेन्नई के ईसीआर में। खूब खूब धन्यवाद।